So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be reading about Rabindranath Tagore. This youngest son of Maharshi Devanand was born on May 7, 1861. So Rabindranath Tagore महर्षि देवानंद के सबसे छोटे बेटे थे और उनका जन्म May 7, 1861 में हुआ था. उनका जो जन्म हुआ था वो एक बहुत ही टैलेंटेड और पढ़ी लिखी फैमिली में हुआ था, इसलिए उन्होंने अपनी स्टार्टिंग और प्राइमरी एजुकेशन घर पे ही कंप्लीट करी थी. उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव थी, बहुत ही ज़्यादा यूनिक और ओरिजिनल आइडियाज़ थे, तो उन्होंने अपने खुद के वर्सेस और प्रोजेस कंपोज करने स्टार्ट करे जिनकी थीम और टेक्निक दोनों ही बहुत यूनिक और ओरिजिनल होती थी. His genius expressed itself through every form of literature besides music, dance and painting. उनके अंदर का जो जीनियस था उसने अपने आप को एक्सप्रेस करा लिटरेचर की हर फॉर्म में. बिसाइड्स म्यूजिक, डांस एंड पेंटिंग, इन सबको छोड़ के लिटरेचर की हर एक फॉर्म में उन्होंने अपने अंदर के जीनियस को एक्सप्रेस करा. He was awarded the Nobel Prize for Literature for his work Gitanjali in 1930. उनका जो वर्क था गीतांजलि, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में इन द ईयर ऑफ 1930. टैगोर वॉज एन एजुकेशनिस्ट इन्वॉल्व इन डिज़ाइनिंग पॉलिसी फॉर द कंट्री. वो एक बहुत ही ज़्यादा एजुकेशन वाले पर्सन थे जो कि एजुकेशन और लिटरेचर पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देते थे और उसकी तरफ हमेशा इवॉल्व रहते थे. तो उनकी जो डिज़ाइनिंग पॉलिसीज़ होती थी वो हमेशा कंट्री के लिए ही डिवोटेड होती थी. ही वॉज हाउएवर अगेंस्ट द नेशनलिस्ट डिमांड टू बॉयकॉट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड फॉरेन गुड्स. लेकिन हालांकि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो स्कूल्स और उनके जो गुड्स थे उनको बॉयकॉट करने की डिमांड के वो विरुद्ध थे. ही स्टार्टेड अ स्कूल एट शांति निकेतन एंड अ यूनिवर्सिटी नेम्ड विश्व भारती. उन्होंने एक स्कूल चलाया शांति निकेतन में और एक यूनिवर्सिटी जिसका नाम था विश्व भारती. Tagore was a humanist who rose above the narrow divisions to give people the vision of peace and love. So he was a very humanist person जो कि हमेशा एक ह्यूमन अप्रोच से देखते थे सबको, और जो पीपल की जो डिविजन्स थे जो बने हुए थे उस टाइम में सोसाइटी में, वो उससे उठकर हमेशा पीस और लव के मैसेज को ही प्रमोट करते थे सोसाइटी में. टैगोर वांटेड द स्पिरिचुअल फ्रीडम ऑफ द ह्यूमन स्पिरिट. वो हमेशा ह्यूमन स्पिरिट की स्पिरिचुअल फ्रीडम को प्रमोट करते थे. ही स्पोक अगेंस्ट द सोशल इवल्स इन द कंट्री, असर्टिंग दैट द इंडियंस विल हैव टू पुट देयर ओन हाउस इन ऑर्डर टू बिफोर देयर डिमांड्स कुड बी हर्ड बाय द फॉरेन मास्टर्स. वो हमेशा ये कहते थे कि अगर इंडियंस अपने हिसाब से अपने में अंदर चेंज लाएंगे और वो चाहते हैं कि ब्रिटिश मास्टर्स या फॉरेन मास्टर्स उनकी बात को सुने, तो उन्हें उनके साथ कोऑपरेट कर एक ह्यूमैनिटी वाली अप्रोच लेकर चलना चाहिए. टैगोर हैड अ ब्रॉड आउटलुक एंड ही वॉज अ कल्चरल मैसेंजर ऑफ इंडिया. उनका जो आउटलुक था वो बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव का था और वो इंडिया के कल्चरल मैसेंजर भी थे. ही अपोज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल. जब बंगाल का पार्टीशन हो रहा था तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी. एंड उनका जो टाइटलहुड दिया था, एक अवार्ड दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नाइटहुड का, उन्होंने अपना वो टाइटल भी गिव अप कर दिया था आफ्टर द जलियनवाला बाग ट्रेजेडी. But he felt that the British rule also brought in some positive features and these should be accepted. लेकिन उनका ये मानना था कि ब्रिटिश रूल में इंडिया में कुछ ही सही लेकिन थोड़े पॉजिटिव चेंजेस भी आए हैं हमारी कंट्री में, तो दो शुड बी एक्सेप्टेड. रविंद्रनाथ टैगोर महात्मा गांधी के एक क्रिटिक भी थे और उनके एडमायरर भी थे. एंड ही डाइड इन 1941. So this was it about Rabindranath Tagore. I hope you are able to understand it. Thank you so much for watching this video.